आगे बढ़ते हैं। दिल्ली से बड़ी खबर। दिल्ली के हर्ष विहार में दर्दनाक हत्याकांड की वारदात सामने आई है। दो भाइयों पर चाकू से ताबड़तोड़ हमला किया गया है। एक भाई की मौके पर ही मौत हो गई जबकि दूसरा घायल है। और सबसे बड़ी बात की वारदात के दौरान भीड़ तमाशबीन बनी रही। दशहरा मेले में रास्ता नहीं देने से विवाद बढ़ा था और देखिए विवाद ने कैसे हिंसक रूप ले लिया और दो भाइयों को चाकू से दो भाइयों पर हमला किया गया ताबड़तोड़। भीड़ इतनी, सोचिए लोग राहगीर जो हैं आ जा रहे हैं लेकिन किसी ने रोकने की कोशिश नहीं की, हिम्मत नहीं की। आयुष शर्मा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आयुष, क्या आरोपियों का पता चल पाया है? कौन लोग थे और सरेराह बीच सड़क पर इतनी भीड़ के बावजूद कैसे हिम्मत हो जाती है किसी का मर्डर करने की? बिल्कुल, देखिए आरोपियों की पहचान की जा रही है। सीसीटीवी फुटेज लगातार पुलिस खंगालने में लगी हुई है। उस इलाके में पुलिस ने जगह जगह दबिश देनी शुरू कर दी है क्योंकि जिस प्रकार से ये कोल्ड ब्लडेड मर्डर था, सरेआम सरेराह बीच बाजार दो भाइयों पर चाकुओं से हमला कर दिया जाता है जिसमें एक की दर्दनाक मृत्यु भी हो जाती है। और सबसे बड़ी बात इस पूरे मामले में ये रही कि जो भीड़ थी वो तमाशबीन बनी रही, यानी भीड़ सब कुछ देखती रही मूक दर्शक बनकर। किसी ने भी उन दोनों भाइयों को बचाने की कोशिश नहीं की, किसी ने भी इस झड़प में बीच में आकर रोकने की कोशिश नहीं की। अगर कोई उन्हें रोक लेता, बचाने की कोशिश करता या भीड़ में ही 3-4 लोग आते और इस विवाद को सुलझाने की कोशिश करते तो हो सकता है कि उन दोनों भाइयों में से एक की जान बच सकती थी और दूसरा जो अभी बुरी तरीके से घायल है, अस्पताल में भर्ती है, जिसका इलाज चल रहा है, उसके साथ भी ऐसी नौबत नहीं आती। जी। अब विवाद क्या था और क्या ये रास्ता नहीं देने को लेकर विवाद इतना बढ़ गया कि बीच सड़क पर हत्या कर दी जाती है? जी, दरअसल ये जो पूरा विवाद था, ये विवाद था वाहन सही से चलाने को लेकर। बताया ये जा रहा है कि जो आरोपी है, जिन्होंने इन दोनों भाइयों पर चाकुओं से हमला किया, वो गलत तरीके से बाइक को चला रहे थे। जिसके बाद से ही ये पूरा विवाद इतना ज़्यादा बढ़ गया कि दोनों के बीच में कहासुनी होती है और कहासुनी जो है, वो धीरे-धीरे पूरे एक खूनी खेल का रूप ले लेती है। यहाँ पर ये चीज़ देखने को मिली थी कि किस प्रकार से वो लोग जब बाइक चला रहे थे, तो ये जो दोनों भाई हैं, इन दोनों भाइयों ने उन्हें बोलने की कोशिश की कि आप वाहन सही से चलाइए, जिसके बाद से वो लोग इतना भड़क गए, इतना इन लोगों में गुस्सा आ गया कि जी। जी। आयुष, ये अपने आप में हैरान करने वाली घटना है और वो भी राजधानी दिल्ली में दशहरे के मौके पर लोग अपने परिवार के साथ घूमने जाते हैं, भीड़ रहती है और इतनी भीड़ में भी कोई चाकू लेकर हमला करता है। ये पुलिस पर तो सवाल है ही, लेकिन उस समाज पर भी सवाल है जिस समाज में हम लोग खुद के जिंदा होने का दम भरते हैं। लेकिन इन तस्वीरों में तो ऐसा लग रहा है कि चलती फिरती लाश हैं जो बाकी लोग हैं, क्योंकि वो संवेदना अगर मर चुकी है शायद इसी वजह से वहां पर कोई रोकने की हिम्मत नहीं जुटाता है। कई सारे लोग दिख रहे हैं सीसीटीवी फुटेज में। आयुष, तो बिल्कुल, देखिए जो सीसीटीवी फुटेज जब खंगाली गई तो ये चीज़ सामने आई कि वहाँ पर लोगों की भीड़ थी और ये भीड़ स्वाभाविक भी है क्योंकि दशहरे का दिन था और दशहरे में अमूमन जो बाजार है वो इसी तरीके से लोगों से भरे हुए रहते हैं। लेकिन किसी ने भी रोकने की कोशिश नहीं की, किसी ने बचाने की कोशिश नहीं की। लोग बस दर्शक बनकर देखते रहे। जो भीड़ थी वो चुपचाप वहां से निकलती रही जिनके सामने ये पूरी घटना हो रही थी। उसके बाद भी कोई सामने नहीं आया उन लोगों को रोकने के लिए और न ही किसी ने इस विवाद को सुलझाने की कोशिश तक की। जी। पुलिस क्या कह रही है? जी, पुलिस ने दरअसल क्या है इस पूरे मामले में एफआईआर दर्ज कर ली है। हत्या के मामले में एफआईआर दर्ज की गई है। साथ ही दूसरे भाई को लेकर जिस पर चाकू से वार किए गए, जिसकी हालत फिलहाल स्थिर बनी हुई है, उसके लिए भी यहाँ पर फिलहाल एफआईआर दर्ज की गई है। विभिन्न धाराओं में बीएनएस की इस मामले में एफआईआर दर्ज की गई है। पुलिस ने जो है जगह जगह दबिश देनी शुरू कर दी है। इन आरोपियों की तलाश की जा रही है। फिलहाल किसी आरोपी का सुराग पुलिस के हाथ नहीं लगा है। इलाके में जितने भी सीसीटीवी कैमरे मौजूद थे उनकी जांच कर रही है पुलिस और उसके बाद इन दोनों आरोपियों की पहचान करने के बाद ही उन्हें गिरफ्तार कर पाएगी। जी। हाल के दिनों में आयुष देखें तो इस तरह की घटनाएं बढ़ गई हैं। छिनैती की, लूटपाट की या फिर इस तरह अगर सरेराह मर्डर की घटनाएं, सवाल दिल्ली पुलिस पर उठ रहे हैं। राजधानी दिल्ली में आखिर लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था अ, इतनी बिगड़ क्यों रही है? जी, बिल्कुल, देखिए जो सवाल उठ रहे हैं, सवाल स्वाभाविक भी है क्योंकि देश की राजधानी में अगर ऐसे कोल्ड ब्लडेड मर्डर्स होने लगे जहाँ पर एक
त्योहार की शाम को भरे बाजार में बीच सड़क खुलेआम दो भाइयों पर चाकू से हमला कर दिया जाता है। एक को मौत के घाट उतार दिया जाता है। उसके बाद भी जो है भीड़ तमाशबीन पड़ी देखती रहती है। तो सवाल यहाँ पुलिस के ऊपर भी उठ रहे हैं, लोगों के ऊपर भी उठ रहे हैं। पुलिस की जिम्मेदारी ज्यादा इसलिए है कि ऐसी मार्केट पे क्या जी। कोई पुलिसकर्मी मौजूद नहीं था, बीट पेट्रोल कहाँ पर थी, जो बीट ऑफिसर थे वो मौके पर कितनी देर में पहुंचे, इन तमाम चीजों को लेकर पुलिस पर भी सवाल उठ रहा है। पुलिस भी कहीं ना कहीं सवालों के घेरे में है, क्योंकि चाहे ईस्ट दिल्ली हो, नॉर्थ ईस्ट दिल्ली हो, ये दो जिले ऐसे हैं दिल्ली के जो क्राइम कैपिटल बन चुके हैं। यहाँ पर जिस प्रकार से अपराध की घटनाएं सामने आती हैं वो अपने आप में ही रिकॉर्ड तोड़ रही हैं। अपराध यहाँ पर खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है और ऐसी छोटी मोटी घटनाएं, चाकूबाजी जैसी घटनाएं होती है, ब्लेड मारने जैसी घटनाएं होती है, इन घटनाओं में ही कभी कभी इतनी कह सकते हैं कि विकरालता हो जाती है कि जो लोग जो जी, इसका शिकार हुए उनकी मृत्यु तक हो जाती है। जी। ठीक है, बहुत शुक्रिया आयुष तमाम जानकारी के लिए। और ये समाज के लिए भी सवाल है ये घटना, और पुलिस पर भी सवाल है। आगे बढ़ते हैं, आपको सीधे लिए चलते हैं ITV नेटवर्क की ओर से आयोजित वी वुमेन वांट फेस्टिवल अवार्ड की ओर। जो दिग्गज हैं वो शामिल हो रहे हैं। फूड पार्टनर, पी मार्क मस्टर्ड ऑयल,